The Riverdale Resort is a nature-focused resort near the Sahasradhara area of Dehradun, popular for weekend stays, family outing and small gathering. इसकी जो लोकेशन है ना नियर न्यू ब्रिज है सहस्त्रधारा मझारा देहरादून उत्तराखंड जो कि इंडिया में है. So I was ready. This was day 2 and I was wearing a black dress. This was my one of the favorite dress which I love to wear. एंड एक बार मैंने इसको विबूस फार्म में पहना था व्हेन वी ऑल वर गोइंग देयर फॉर अ पार्टी. दे वर ऑल द यंगस्टर्स एंड दिस वाज आवर डे 2 एंड वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट रिजॉर्ट. तो रिवरडेल रिजॉर्ट में ना आपका स्विमिंग पूल है, गार्डन है एंड आउटडोर सिटिंग एरिया है, रेस्टोरेंट है विद अ वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट ऑप्शन. इनका जो ब्रेकफास्ट है ना बहुत ही यमी है. उन्होंने परांठे हमने ऑर्डर करे थे, इतना मज़ा आ गया ना परांठे खा के. दे वर सो सॉफ्ट एंड यमी एंड फैमिली फ्रेंडली रूम्स हैं एंड कॉटेजेस है, सीनिक सराउंडिंग है, क्लोज टू हिल्स एंड स्ट्रीम. सुटेबल है कपल्स के लिए, फैमिलीज़ के लिए एंड ग्रुप स्टे के लिए. अगर आप इसके नियर बाय अट्रैक्शन मुझसे पूछोगे ना तो है रॉबर्स केव, सहस्त्रधारा, देहरादून जू एंड मसूरी. तो जो भी लोग यहाँ पे आ रहे थे ना तो हर कोई जो है ना मसूरी जा रहा था एंड इट वाज सो क्राउडेड. हमने भी सोचा था मसूरी जाने का बट बहुत भीड़ थी. हम जो आए थे ना सीज़न में आए थे, सीज़न में इतने लोग थे ना, इतनी भीड़ थी तो बहुत मुश्किल हो गया था. क्योंकि आप कहीं भी जाओगे ना, कोई भी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जाओगे, एक दिन पहले हमने ट्राई करा था किसी टूरिस्ट अट्रैक्शन पे जाने का बट हम जा नहीं पाए क्योंकि इतना रश था, इतना ट्रैफिक था तो बहुत टाइम दिखा रहा था एंड विद बेबी इट बिकम क्वाइट टफ. तो अब हम आए थे नेक्स्ट रिजॉर्ट पे एंड इसमें दिक्कत क्या लगी थी, ये लोग ना अपना एसी बार बार बंद करे थे. अगर बंदा कोई इतनी दूर से आया ट्रैवल करने, रेस्ट करने एंड आप बार बार अपना एसी को ऑफ़ करोगे सो थोड़ा सा ना डिसअपॉइंटिंग लगता है कि यार इतनी मेहनत करके हम रिजॉर्ट देखते हैं, इतना अच्छा ये लोग अपने रिव्यू रखते हैं, लिखते हैं अपने गूगल पे सारी जगह पे, लेकिन जैसे ही हम उस जगह पे पहुंचते हैं ना देन ओनली वी गेट टू नो कि एक्चुअल कैसा है. इनका खाना अच्छा था इस रिजॉर्ट का, मैं नेम नहीं करूँगी कि हम कौन से रिजॉर्ट पे थे. इट वॉज गुड, रूम्स वर गुड. तो हमारा जो रूम था ना वो ज्वाइन कर रहा था दोनों रूम्स को. जो कॉटेज था उसमें 2 रूम थे एंड एक अलग से रूम था, सेपरेट रूम था जहाँ पे वो सोफ़ा कम बेड होता है ना वो आप बिछा सकते थे. आराम से 6 लोग जो थे ना यहाँ पे सेटल हो सकते थे. तो ये वाला जो था ना सोफ़ा कम बेड था, ये इनका ड्राइंग रूम था एंड ये वाला जो ना था इनका फर्स्ट रूम था. और एंट्रेंस भी राइट साइड आप देख सकते हो ना, गेट वहाँ से थी. तो यहाँ पे जो था एसी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था एंड हमने सोचा क्यों ना यहाँ से निकला जाए. गर्मी भयंकर थी, जैसे आप पूरे इंडिया में देख रहे हो ना, पूरा इंडिया जो है तप रहा है गर्मी के कारण. मतलब इंडिया के लोग जो है ना फिर भी बहुत ज़्यादा इम्यून हो गए हैं रहते दिन. अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में देखोगे कि वहाँ का जो है ना बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है. तो अब हमने सोचा हम किसी रिजॉर्ट में नहीं जाएंगे. हमने बुक करा एक बढ़िया सा होटल जिसका नाम था औराडून. औराडून जो है ना देहरादून में है, एक लेजर होटल है, एक रिसेंटली ओपन होटल है, बुटीक होटल है मसूरी रोड पे इन देहरादून. मैनेज होता है बाय लेजर होटल ग्रुप से. इसकी हाईलाइट यही है, यहाँ पे 54 प्रीमियम रूम्स है एंड स्यूट्स हैं विद सिटी एंड वैली व्यू. सेकंड जो है यहाँ पे है रूफ टॉप जकूजी एंड टेरेस लाउंज. थर्ड यहाँ पे है स्पा, जिम एंड वेलनेस फैसिलिटीज़ भी है यहाँ पे. सो दैट इज़ आवर रूम. तो रूम जो था ना काफ़ी स्पेशियस था, लेकिन एक दिक्कत लगी मुझे जो मैं आज भी उसका दर्द सह रही हूँ. इनके जो बेडिंग था ना तो वो जो था ना थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ था, जिसकी वजह से जब भी मैं वहाँ से क्रॉस कर रही थी ना वो मेरे को बार बार मेरे घुटनों पे लग रहा था एंड लिटरली मेरे अभी भी नील पड़ा हुआ है पैर में. तो मैं 2 बार ठुकी वहाँ पे एंड इतना हर्ट हुआ है यार. ऐसा लगा मतलब वो थोड़ा सा स्पेस अगर ढंग से बना देता ना, वो बेडिंग का जो था इन कॉर्नर्स जो निकले थे ये प्रॉपर्ली बना देते ना तो स्पेस निकल जाता आराम से निकलने का. तो बाथरूम भी जो था ना काफ़ी स्पेशियस था, काफ़ी सारा स्पेस था. सो ये जो है ना हमारा स्टे होने वाला है 2 दिन के लिए. क्योंकि फॉल्स जो था रिवरडेल में भी थोड़ी दिक्कत यही थी, हम लोगों का फास्ट था
एंड वहाँ पे जो था ना कुछ भी खाने पीने को नहीं था, उनको दही मांगो, उनके पास दही नहीं थी। तो आसपास कुछ नहीं था घूमने के लिए या खाने के लिए, थोड़ा दूर जाके था। अब हम औराडून आ गए, यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, नीचे उतर दिए आपको कोई भी ऑटो मिल जाएगा या रिक्शा मिल जाएगा, कुछ भी मिल जाएगा आपको। तो नेक्स्ट फैसिलिटी जो है यहाँ पे मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है एंड बार है, आपको जो भी कुछ इन्जॉय करना है मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी चिल करना है आपको फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, आप कभी भी आ सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पे बैंक्वेट स्पेसेस हैं एंड लॉन्स है जो सूटेबल होते हैं वेडिंग्स के लिए एंड कॉरपोरेट इवेंट्स के लिए। आपको पता है ऑफिस में बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं एंड कई लोग जो है ना शादी के लिए अपनी डेस्टिनेशन ढूंढते हैं कि कहाँ पे जाके कर सकते हैं शादी। तो यहाँ पे आप इवेंट कर सकते हो अपना वेडिंग का, अगर आप सोच रहे हो हल्दी मेहंदी या शादी का, तो ये लोग अवेलेबल करते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है अगर आप विज़िट करना चाहते हो मसूरी को या नियर बाय अट्रैक्शंस को। सो दैट वाज द जकूज़ी। स्विमिंग पूल तो मिला नहीं प्रॉपर स्विमिंग करने के लिए मेरे को। आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं ना ट्रिप पे जाके ना स्विमिंग करने वाली हूँ। आई वाज वेरी एक्साइटेड। और ना एंड मोमेंट पे हमें होटल भी ऐसा मिला जहाँ पे सिर्फ जकूज़ी थी एंड पूल नहीं था। तो जैसे तैसे एंड मोमेंट पे, क्योंकि लास्ट जो रिजॉर्ट हमने बुक करा था ना दैट वाज नॉट अप टू द मार्क, वहाँ पे एसी वाज नॉट वर्किंग, तो हमें शिफ्ट करना ही था एंड हमने शिफ्ट करा इस होटल में। एटलीस्ट बाकी सारी फैसिलिटीज़ तो है, एसी तो है, गर्मी में तो नहीं मरेंगे ना। तो यस, तो वी वर वेटिंग फॉर जकूज़ी टू फिल एंड हम करने वाले थे जकूज़ी में थोड़ा सा इन्जॉय। ये जो होटल है ना ये सिचुएट करता है मसूरी रोड पे अराउंड 10 किलोमीटर फ्रॉम सेंट्रल देहरादून। इसकी क्लोज टू अट्रैक्शन यही है, रॉबर्स केव है एंड गुच्चू पानी है। मेरी एक्साइटमेंट तो देखो, मैं स्विमिंग के लिए रेडी थी बट मैं अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं लेके आई थी। यू कैन सी मैं कितनी ओवर एक्साइटेड थी फॉर द स्विमिंग। तो गेस्ट ने ना औराडून को जो रिव्यू कर रखा है, जो प्रॉपर्टी है ना एक्सीलेंट रेटिंग है इसकी, अराउंड 4.9 आउट ऑफ 5 ऑन मेजर ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स एंड विद गेस्ट फ्रिक्वेंटली प्रेजिंग द रूम्स, क्लीनलीनेस, सर्विसेज। इसका व्यू भी जो है ना बहुत ही अमेजिंग है। ये जो रिजॉर्ट है ना, ये जो होटल है, इसकी टिपिकल प्राइसिंग जो है ना स्टार्ट होती है फ्रॉम अराउंड 5,000 to 6,000 पर नाइट। डिपेंड करता है कि आप सीज़न में आ रहे हो और आपकी रूम कैटेगरी क्या है। तो हमारे दोनों रूम की कैटेगरी जो थी वो अलग अलग थी। तो अगर आपको बुकिंग करनी है रिवरडेल की या औराडून की, तो इनकी अपनी वेबसाइट्स हैं एंड गूगल पे जाके आप मेक माई ट्रिप वगैरह बहुत सारी ऐप्स हैं, तो वहाँ जाके ना आप इसकी बुकिंग कर सकते हो। यू कैन सी द व्यू। ये जो था ना हम टेरेस पे थे एंड टेरेस पे ना हमारी जकूज़ी थी, तो हमने सोचा क्यों ना एंजॉय करे जाए जकूज़ी। एंड साथ वाले माउंटेन पे ना कहीं से ना धुआं सा उठ रहा था वाइट का, तो समझ में नहीं आ रहा था हॉट स्प्रिंग था या कहीं पे आग लगी थी। सो ये जो है ना ये है हमारा डे 3। हमने सोचा आप कुछ आसपास का एक्सप्लोर कर लें। ऑलरेडी 2 दिन जो थे ना हमने पूरा वेस्ट कर दिया था एंड कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर पाए थे क्योंकि गर्मी बहुत थी एंड जो जहाँ पे स्टे हुआ था ना वो भी एकदम परफेक्ट नहीं था। तो सोचा आसपास क्या है घूमने का, तो पता करा वहाँ पे था शिखर फॉल। तो हम जाने वाले थे शिखर फॉल। एक्चुअली हम सोचे थे पहले अपनी गाड़ी से जाएं, लेकिन गाड़ी से आपको पता है चढ़ाई जो है और उतराई जो है पहाड़ों की बहुत ही टफ़ होती है। एंड हमारी गाड़ी भी जो थी ना छोटी मोटी गाड़ी नहीं है, हैरियर है जो एकदम हायाबूसा टाइप लगती है, तो उसके साथ ट्रैवल करना ना पहाड़ों पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम आए थे शिखर फॉल पे। शिखर फॉल जो है ना ये एक हिडन मिस्ट है हिल्स ऑफ देहरादून में, एक पीसफुल एस्केप है फॉर नेचर लवर्स एंड एडवेंचर सीकर्स। एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने करी थी यहाँ पे, मैं अपने स्पोर्ट शूज़ लेके आना भूल गई थी एंड जो ट्रैकिंग थी मुझे अपनी हील्स वाली सैंडल्स में ही करनी पड़ गई थी। तो अगली बार से मैंने अपना आपको पूरा मतलब बोल दिया है कि भाई बिना स्पोर्ट शूज़ के नहीं जाना। अगर आपको किसी भी माउंटेन या हिल स्टेशन पे जाना है तो यू नेवर नो आपको कब कहाँ जाना पड़ जाए। माउंटेन पे हिल्स के साथ चलना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो है ना ये सराउंड है लश ग्रीनरी एंड रॉकी ट्रेल्स। ये जो ब्यूटीफुल वाटरफॉल है ना ये ऑफर करता है रिफ्रेशिंग ब्रेक फ्रॉम द सिटी हसल एंड बसल। अगर आप जब यहाँ पे जाके रीच करते हो ये इन्वॉल्व करता है एक शॉर्ट ट्रैक थ्रू सीनिक पाथ, मेक करता है आपकी जर्नी को एकदम एन्जॉयबल इन डेस्टिनेशन की तरह। ये जो क्रिस्टल क्लियर वाटर है ना ये
रॉक्स के नीचे से जाता है एंड क्रिएट करता है एक परफेक्ट सेटिंग फॉर रिलैक्सेशन, फोटोग्राफी, स्पेंडिंग टाइम क्लोज टू नेचर। ये जो साउंड है ना फ्लोइंग वाटर की एंड फ्रेश माउंटेन एयर की, शिखर फॉल जो है ना एक आइडल स्पॉट है अनविंड एंड रिचार्ज करने को। तो ये लोकेट होता है नियर द राजपुर इन देहरादून एंड ये एकदम लेस क्राउडेड है अदर देन टूरिस्ट अट्रैक्शन से। अलाउ करता है विजिटर्स को कि वो इन्जॉय कर सके इसका नेचुरल ब्यूटी इन अ पीसफुल एटमॉस्फेयर। तो अगर आप एडवेंचर एंथुसियास्ट हो या आपको फोटोग्राफर हो या सिंपली अगर आप लुकआउट कर रहे हो एक क्वाइट गेट अवे, तो शिखर फॉल जो है ना इज़ अ डेस्टिनेशन जो डिज़र्व करता है अ प्लेस ऑन योर देहरादून आइटनरी। तो आगे का रास्ता जो था ना बहुत टफ था एंड मेरे लिए क्रॉस करके जाना नामुमकिन सा था, तो मैं तो नहीं गई, मैंने तो वहीं पे स्टॉप ले लिया, मैं वहीं पे बैठ गई थी क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी टायर्ड। हील्स में इतनी ट्रैकिंग कर ली थी, आई वॉज लाइक ठीक है भाई इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा एंड इतनी कर लिया। आई वॉज प्रेजिंग माई सेल्फ कि यार मैं हील्स में भी वॉकआउट कर सकती हूँ। तो बहुत ही सुंदर जगह थी शिखर फॉल, आप लोगों को जाना चाहिए। वाटरफॉल है, दूर से ना पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पे कोई वाटरफॉल भी है, लेकिन जितने लोग वहाँ से आ रहे थे ना तो सबसे हमने पूछा कि कैसा है, उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा, आप लोगों को जाना चाहिए। एक नेचुरल चार्म है, जो विजिटर्स है ना वो शॉर्ट ट्रैक क्रॉस करते हैं एक रॉकी पाथ से एंड वर्थ इन्जॉइंग है। जब आप वहाँ जाके पहुँचते हो ना तो बर्ड्स जो हैं वो चर्प कर रखी होती हैं एंड बेस्ट टाइम जो विजिट करना है अगर आपको शिखर फॉल ड्यूरिंग मानसून। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।